नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में बड़ा कत्लेआम करने जा रही थी? क्या अमित शाह की दिल्ली पुलिस जंतर मंतर और कनॉट प्लेस पर थिएनअनमेन चौक दोहराने जा रही थी? क्या दिल्ली में छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए दिल्ली की पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ियों और मशीन गनों के साथ कहर बरपाने की तैयारी कर ली थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनम वांगचुक ने इसी कत्लेआम को टालने के लिए अपना अनशन खत्म किया था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने खुद अस्पताल से बाहर आने और अनशन खत्म करने के बाद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सोनम वांगचुक ने बताया है कि उन्होंने अपना अनशन सिर्फ इसलिए खत्म किया कि उन्हें ऐसी इत्तला मिल रही थी कि दिल्ली की पुलिस कनॉट प्लेस और जंतर मंतर पर लद्दाख की तरह कत्लेआम करने वाली है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने दिल्ली की पुलिस ने अस्पताल तक को, कनॉट प्लेस को, जंतर मंतर को नॉर्थ कोरिया में बदल दिया था, इसलिए उन्हें अपना अनशन तोड़ना पड़ा। इसके अलावा उनके अनशन तोड़ने पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर भी सोनम वांगचुक ने सफाई दी है। लेकिन सबसे पहले उनका ये बयान सुन लीजिए, जिसमें वे बता रहे हैं कि जब वे अस्पताल में थे, यानी मेदांता अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था, उस वक्त अनशन के दौरान भी उन्हें ऐसी सूचनाएं मिल रही थी, ऐसी खबरें उन तक पहुंच रही थी कि सरकार छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सोनम वांगचुक के मुताबिक जब उन्होंने पिछले साल सितंबर में धरना दिया था, उस वक्त जिस तरह पुलिस ने सीने और सिर पर गोलियां चलाई थी, 4 लोग मारे गए थे, ठीक वैसा ही पुलिस एक्शन दिल्ली में भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस कत्लेआम को, इस कहर को टालने के लिए अपना अनशन खत्म किया था। आइए सुनिए सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं। ये अनशन तोड़वाने पर, लिखित में भी देने पर, अब एक तरफ मेरा सबसे बड़ा डर और ये जल्दी करने का कारण ये था कि आपको याद होगा दिल्ली में हालात इस तरह बनते जा रहे थे कि कभी भी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। कल रात को जो मैं वीडियोस देख पा रहा था उससे लग रहा था कि कनॉट प्लेस एरिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप ही लोग रिपोर्ट दे रहे थे और मुझे बार बार याद आ रहा था लद्दाख का 24 सितंबर, जिसमें बहुत बेरहमी से पुलिस और सीआरपीएफ ने गोलियां सर में, सीने में मार के लद्दाख के युवाओं का कत्लेआम किया था। और वो यहाँ हो सकता है, इसका मुझे डर था। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये अनशन का मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर मैं अनशन तोड़ूं और ये डिफ्यूज़ कर सकूं तो शायद हिंसा रोक सकूं, ऐसा सोचकर मैं राज़ी हुआ अनशन तोड़ने को। मगर मैंने कहा मुझे इनके उपस्थिति में ही सिर्फ नहीं तोड़ना है, मुझे और लीडर्स को बुलाना है। मगर रात के 12 बजे मैं किसे बुलाता, और बुलाता भी तो घंटे लग जाते और मिनिस्टर्स वहाँ से लगभग निकल पड़े थे। तो आनन फानन में लद्दाख के जो नेता थे वो एक ही जगह पे रहते थे, चाणक्यपुरी लद्दाख भवन में एक ही जगह पे। तो उनको मैंने बुलाने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि लद्दाख के नेता भी होंगे कम से कम, और कोई ना हो तब मैं करूँगा। मगर ये एजेंसीज नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, आप उनको नहीं बुला सकते हैं, इन्हीं के उपस्थिति में कीजिए। जिस पर मैंने बिल्कुल फुट डाउन करके कहा फिर मुझे कोई साइन नहीं करना है, ना ही अनशन तोड़ना है, रहने दीजिए। फिर वो बात करने लगे। उसी बीच मैंने सोचा इनसे पूछते रहने के बजाय मैंने फ़ोन किया लद्दाख के नेताओं को। तो आपने सुना कि सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर, कनॉट प्लेस को नॉर्थ कोरिया में बदल दिया था। यहां तक कि अस्पताल में भी उन पर रोक टोक लगी हुई थी। विपक्ष के नेताओं से और लद्दाख के कार्यकर्ताओं से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। अस्पताल से निकलते वक्त उनकी दिल्ली पुलिस से किस तरह तकरार हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरी जान चली गई तो दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी। आइए इस दृश्य को भी देख लीजिए।
them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this? Giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does ऑर्डर it नंबर want? भेजिए आप लोगों को, बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ. हाँ, Please open. I'm going. Arrest me if you want. बड़ी थर्ड क्लास पीपल. जबरदस्ती क्यों बात कर रहे हैं? Shameless people. This is government or this is a butcher. वो अभी अपने हॉस्पिटल प्लीज कर दो. Arrest me if you want. You are a doctor or a butcher. This is what you do on the 25th day. Order चाहिए. Ask your doctors. I wanted You to get go 10 hours practice to give. uplifting your, whatever honor left. But now I'm sorry to say I'm having to leave with this comment. You're the worst institution affected by these people. You have sold your soul. See, there You have sold your ये soul. बात कर रहे हैं. So if Yeah, I have sold fine. my soul, Yes. you want me to, you know me. No, otherwise you won't be captivated by them. I am Wait, bound. Sonam, don't use the. Arrest me. Arrest me. You can stop me wherever. Let the nation know how. Sir, we have sent you the order number. Okay, I have sent this doctor. Sir, bar and bench का पूरा लिंक भेजा है. वहाँ पर If I. मोदी सरकार के मंत्रियों के हाथों अनशन तोड़ने के सवाल पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि वे नहीं चाहते थे कि सरकारी नुमाइंदों के हाथों से उनका अनशन टूटे। उन्होंने लद्दाख के कार्यकर्ताओं स्वयंसेवकों से मिलने की कोशिश की थी, उन्हें अस्पताल बुलाने के लिए लगातार संपर्क कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लद्दाख के लोगों को अस्पताल आने से रोक दिया था और तब तक केंद्रीय मंत्री रवाना हो चुके थे। आधी रात को दोनों मंत्रियों ने आकर उनका अनशन तोड़वा दिया था। इसके अलावा सोनम वांगचुक कह रहे हैं उनके ऊपर जिस तरह के राजनीतिक आरोप लग रहे हैं उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उनका किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, वे सिर्फ छात्रों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं आप में से ज्यादातर पर। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक एक बार फिर जंतर मंतर पहुंच गए हैं, लेकिन क्या सोनम वांगचुक की ये आशंका कि दिल्ली की पुलिस
कनॉट प्लेस और जंतर मंतर पर कत्लेआम करने वाली थी, वहां उसी तरह से गोलियां चलने वाली थी जैसी लद्दाख में उनके प्रदर्शन के दौरान चली थी। इसकी पड़ताल कर लेते हैं। आपको याद होगा कि 20 जुलाई को जब छात्र और युवाओं की भीड़ संसद की तरफ बढ़ रही थी, तब दिल्ली पुलिस ने इस काफिले पर, इस जुलूस पर, इस मार्च पर जबरदस्त लाठियां चलाई थी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और पैलेट गन भी चलाई गई थी। यह भी साबित हो चुका है कि निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी ने एक युवक को पेश किया था जिसके शरीर पर पैलेट गन के निशान दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया था, आशंका जताई थी कि इस युवक की आंख के पास जो पैलेट गन लगी है, उससे उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तब से अब तक दिल्ली पुलिस की तैयारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले एनडीएमसी ने कनॉट प्लेस के व्यापारियों को निर्देश दिया था कि शाम को 6:30 बजे तक सारी दुकानें बंद कर दी जाएं। इसके अलावा कनॉट प्लेस इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां देखी जा रही थी, एम्बुलेंसेस तैयार खड़ी थीं और पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त कंपनियां भी बुला ली गई हैं। इन तैयारियों को देखते हुए दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि आज रात दिल्ली पुलिस बड़ा क्रैकडाउन कर सकती है। यानी धरना प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए पुलिस किसी भी तरह की हद तक जा सकती है। लेकिन केजरीवाल के इस बयान और तमाम सोशल मीडिया पर आ चुकी आशंकाओं को देखकर दिल्ली पुलिस को इसका खंडन करना पड़ा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारियां अब भी जारी हैं और ये तैयारियां दिन प्रतिदिन कठोर होती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह से कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, संसद मार्ग जाने वाले रास्तों पर लोहे की शीट यानी लोहे की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं। लोहे की कीलें सड़क पर गाड़ दी गई हैं। ये ठीक उसी तरह की तैयारी है जैसी किसान आंदोलन में आपने देखी थी। आइए दिल्ली पुलिस की इन तैयारियों को भी देख लीजिए। सरकार और बीजेपी के जो पदाधिकारी उनके बीच जो बैठक होती है उसका नतीजा क्या निकलता है। तो आपने देखा कि किस तरह सड़क पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है, कीलें गाड़ी जा रही हैं और ये सारे इंतजाम पूरे धरना स्थल और उसके आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में चल रहे हैं। लगातार ये आशंका बढ़ती जा रही है कि अगर आज तीसरे राउंड की बातचीत के बाद भी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो आज की रात दिल्ली पुलिस कहर बरपा सकती है। इस बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आंदोलनकारियों से बातचीत की है। धरना स्थल पर अनशन करने वाली नेहा बोरा और बाकी साथियों के साथ उन्होंने खड़े होकर बातचीत की है। उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, पहली demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned,
has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show your leg. This young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. इसके साथ साथ राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें दिल्ली सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय और मोदी सरकार के इशारों पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि आप इंटरनेट जाम कर दीजिए, रास्ते बंद कर दीजिए, यूनिवर्सिटी के छात्रों को धरने में आने से रोक दीजिए। इसके बावजूद अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। छात्र और युवाओं की मांग तब तक जारी रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। और सबसे अहम बात राहुल गांधी ने आज जो जोड़ी है वो ये है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल दिया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी अगर उच्च शिक्षा मंत्रालय से हटाकर धर्मेंद्र प्रधान को किसी और मंत्रालय में भेज देते हैं तो इसे भी मंजूर नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को पूरी तरह से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना होगा। तो देखना होगा आने वाले अगले 24 घंटे में नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की पुलिस और दिल्ली में मौजूद तमाम सुरक्षा बल इन आंदोलनकारियों के साथ क्या सलूक करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।